तो ये ऑडियंस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट है लोग। सोनिया के साथ भी उन्होंने बहुत बदतमीजी की। आई रिसेंटली नोटिस दैट। कुछ नया ट्राई कीजिए और बी योर सेल्फ। अभी शो स्टार्ट हुआ है, 2 दिन में आपको गुस्सा आ गया। ओके, टॉकिंग अबाउट अभिषेक, अभी रिसेंटली अभिषेक ने लाइव फीड में ये बोला है कि मुझे नहीं पता था कि ईशा भी शो में आ रही है। फेक है। आपकी इतनी दुश्मनी जो आप एक दूसरे के लिए इतना गलत गलत स्टेज पे बोल रहे थे, आप 1 घंटे में आपका सब कुछ माइंड चेंज हो गया, 1 दिन में आप दोस्त बन गए, ऐसा कभी नहीं होता। मोहित, आपका टेलीबाइट्स में स्वागत है। मोहित, आपने टेलीविजन से लेके बॉलीवुड तक के कई सारे आर्टिस्टों की ड्रेसेस डिजाइन किया है। क्या कुछ स्टाइल किया मैंने उनको, स्टाइल किया। क्या कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? सबसे डिफिकल्ट स्टाइलिंग किसकी लगी अभी तक? डिफ़िकल्ट किसी की नहीं होती। कुछ चैलेंजेस ऑफ कोर्स हर काम में आते हैं, तो छोटे छोटे चैलेंजेस चलते रहते हैं, लास्ट मिनट चैलेंजेस आते रहते हैं, बट डिफ़िकल्टी ऐसा कभी नहीं हुआ, बिकॉज पहले ही सब कुछ प्लान होता है। कुछ हाँ, कभी कभी कुछ लास्ट मिनट रिक्वेस्ट आती हैं, उनमें हल्के से चैलेंज आते हैं, बट हो जाता है काम। फिर चाहे मिका सिंह हो, चाहे मोनिका बेदी हो, गौरव चोपड़ा हो, सो मैनी आर्टिस्ट हैव स्टाइल्ड, सब कुछ स्मूथ, भगवान की विद गॉड ग्रेस सब कुछ स्मूथ हो जाता है। कभी कोई नर्वसनेस रही किसी एक्टर या फिर एक्ट्रेस को डिजाइन करते हुए, स्टाइल करते हुए? सी, जब आप नए होते हो तो एक नर्वसनेस होती है डेफिनेटली। आज से अगर 4 साल पहले आप मुझे ये क्वेश्चन पूछते तो डेफिनेटली एक नर्वसनेस रहती थी। पहले आर्टिस्ट, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम होटल्स, राइट। होटल का कल्चर बहुत अलग होता है, बट हमारे फैशन का कल्चर बहुत अलग होता है। फिर जब नए नए अप्रोच आते थे सेलिब्रिटी से, फिर उन्हें मिलने जाना होता था फिटिंग्स के लिए, तब थोड़ा सा एक झिझक, एक डर रहती थी। बट बोलते हैं ना कि काम करते हैं, जब बैक टू बैक आप काम करते रहते हो तो झिझक तो अब तो कुछ नहीं है। अब उनको नहीं होनी चाहिए मुझसे कोई झिझक। टॉकिंग अबाउट इस इंडस्ट्री में तो आप काफ़ी कुछ फ्रेंड्स होंगे, वो लोग कई सारे टीवी शोज कर रहे हैं, रियलिटी शोज कर रहे हैं, तो जी। आपने स्टाइलिंग के अलावा कभी कुछ और करने का सोचा है, लाइक एक्टिंग और समथिंग एल्स? एक्टिंग तो मैं डेफिनेटली नहीं करूँगा। स्टाइलिंग के अलावा मैं डायरेक्शन करता हूँ। मैं बहुत सारे फैशन वीक में एज अ शो डायरेक्टर काम करता हूँ। एंड अभी मैं रिसेंटली मैंने 7 गाने बनाए हैं, और जिसमें मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हूँ। तो ये एक मेरा नया शौक है। लेट्स सी, आई वांट टू एक्सप्लोर माई दैट साइड एज वेल। मोहित, आपका नाम भी बिग बॉस 17 के लिए सामने आया था, लेकिन अब खबर ऐसी आ रही है कि आप वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शो में जाने वाले हैं। इस बात में कितनी ये सच्चाई आपको है? कौन खबरें दे रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ। सी, मैं इतना बोलूँगा, कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगा। फ्रॉम माई साइड इज तो यस। बाकी वो तीसरी ऐप पे डिपेंड करता है कब उनकी मेरे ऊपर नज़र पड़ रही है। एंड रही बात अप्रोच की, तो डेफिनेटली हर एक को अप्रोच आते हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर मेरे फेवर में होगा, मुझे चांस मिलेगा, तो डेफिनेटली आई विल गो। इस बार बिग बॉस में कंटेस्टेंट है सोनिया बंसल, उन्हें भी आप डिजाइन कर रहे हैं, उन्हें स्टाइल कर रहे हैं। जी। क्या कुछ बताना चाहेंगे उनके लुक्स के बारे में? जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट मिनट पे उन्हें शो ऑफर किया गया, तो लास्ट मिनट में शो में गई हैं, उन्होंने ज़्यादा कुछ कैरी नहीं किया था, तो जी जी कैसे जी आप जी उस जी। सिचुएशन को हैंडल? एक बात बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में कि स्टाइलिस्ट की लाइफ बहुत चैलेंज फुल होती है, और वो जनरली ही चैलेंज फील होती है। और ये लास्ट मिनट रिक्वायरमेंट आना फिलहाल अभी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है। एंड आई एम श्योर, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। और स्टाइलिंग की बात रहेगी तो सोनिया डेफिनेटली ग्लैमरस लगेंगी। वो शी इज़ अ गुड पर्सनैलिटी, अच्छी खासी उनकी लुक है, लंबी है, टॉल है, गुड लुकिंग है, तो स्टाइलिंग में उनकी कोई कमी नहीं रहने वाली है। बहुत बहुत एक्सपेंसिव पीसेज आ रहे हैं। फिर उनकी आई एम श्योर दिवाली लुक आपको बहुत पसंद आएगी, दशहरा लुक पसंद आएगी। अगर वो टिकती हैं गेम में तो डेफिनेटली 10-8 लाख के लहंगे होने वाले हैं। तो डेफिनेटली फैशन के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ओके, टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 17, कितना फॉलो कर रहे हैं आप शो को, और अभी तक आपको सबसे धमाकेदार एंट्री किसकी लगी है? सी, बिग बॉस डेफिनेटली मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। एंड धमाकेदार एंट्री मुनावर की मुझे बहुत अच्छी लगी, अंकिता और विकी की भी बहुत अच्छी एंट्री लगी मुझे। एंड डेफिनेटली सोनिया की एंट्री बहुत अच्छी थी, वो नंगे पैर भागी भागी आई। एंड सलमान खान से उन्होंने डायरेक्ट बोला मेरे चप्पल भी भिजवा देना, लाइक वाओ। इट वॉज फन, बट या मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि किसकी एंट्री अच्छी है, किसकी एंट्री बुरी है, या किसकी एंट्री नॉर्मल है। बट इट वाज फन, सभी की एंट्री बहुत अच्छी थी। एंड मज़ा आ रहा है यार देखने में। मुनावर और प्रियंका, मुनारा का थोड़ा थोड़ा चल रहा है, खट्टा मीठा नोक झोंक जो भी चल रहा है, इट्स फन एक्चुअली वॉचिंग दैम। कहीं ना कहीं मुनावर जो है वो लॉकअप की ट्रिक यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। वो ट्रिक यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। बिग बॉस ने भी सामने से बोला है कि यहाँ पे कोई सेट पैटर्न के साथ आप नहीं काम कर
कर सकते, ठीक है। घिसा पिटा वो ना ही बिग बॉस रहा है, वो एक अलग शो है, ठीक है, जो आपने पहले किया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात, आप विनर रहे हैं, बट सेम सेट पैटर्न विल नेवर हेल्प यू। आपको कुछ नया करना पड़ेगा ताकि ऑडियंस आपको दूसरे नज़रिए से प्यार करे। ईशा और अभिषेक की भी एंट्री हुई, लेकिन काफी ज्यादा नोक झोंक भी हुआ दोनों के बीच में। उनके एंट्री पे आपका क्या है कहना? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस तरह से वो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे स्टेज पे, एंड आर्टिफिशियल था वो, मुझे बहुत आर्टिफिशियल लगा। उनका सलमान सर को भी ये कहना कि हमें पता भी नहीं था कि ये भी आने वाली है, दैट इज़ कम्प्लीट रॉन्ग, ठीक है। दोनों को अच्छे से पता था, एंड आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, ठीक है। बिकॉज उन्होंने जो सलमान सर ने भी बोला कि आप लोगों ने तो साथ में इंटरव्यूज़ भी दिया है, राइट, ऐसा कुछ मैंने भी सुनने में आया कि ऐसा कुछ हुआ। तो ये ऑडियंस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट है लोग, ठीक है, लोगों को सब समझ आता है। तो ये किसके ऊपर लाउड होके चिल्लाना, झगड़े करना, एंड आप समझिए, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। मैं ये नहीं बोला कि ये लड़का लड़की आजकल सभी समान है, बट आपको एक देखते हैं कि सामने वाले को आप इतनी हद तक बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे फिर वो ईशा हो, चाहे फिर सोनिया हो, सोनिया के साथ भी उन्होंने बहुत बदतमीजी की। आई रिसेंटली नोटिस दैट आप प्रिटेंड क्या करना चाह रहे हो। आप अगर उस सेट पैटर्न से आए हैं कि हाँ मैं आते चिल्लाना स्टार्ट कर दूंगा, क्या है मैं ऐसा ही हूँ, मैं ये हूँ, इट विल नेवर हेल्प यू, ट्रस्ट मी, पीपल विल नॉट एंजॉय इट, बिकॉज ये घिसा पिटा सबने देख लिया, 17-16 साल से वही देख रहे हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं लाउड करता हूँ। आप समझिए, बिग बॉस सामने से बोल रहे हैं कि हमारा अंदाज बदल गया है, तो आप कुछ नया ट्राई कीजिए और बी योर सेल्फ। अभी शो स्टार्ट हुआ है, 2 दिन में आपको गुस्सा आ गया। आप लोगों से क्या, व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो, 2 दिन दोस्त तो बनाइए। आप अपना अच्छा बुरा तो चेक कीजिए कि आप किसके साथ रहने वाले हैं, कौन आपका दोस्त हो सकता है, दुश्मन हो सकता है। जो भी आप 2 दिन में बिना देखे एकदम से लाउड हो रहे हैं, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो थोड़ा पेशेंसली काम कीजिए, तभी मज़ा आएगा। बाकी कंटेस्टेंट्स की बात करें तो बाकी कंटेस्टेंट्स को लेकर आपकी क्या राय है? जैसे कि नील और ऐश्वर्या भी शो में गए हैं, और बहुत लोगों का ये कहना है कि ऐश्वर्या को अकेले ही शो में जाना चाहिए था, नील के साथ नहीं। 2 दिन में तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा, बट आई एम श्योर नील बहुत कम दिख रहे हैं जैसा मैंने नोटिस किया, एंड ऐश्वर्या बहुत लाउड है उनके कंपेयर में। एंड कपल का आई थिंक एंट्री हुआ है, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट दे वांट टू स्टार्ट विद इट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा है। बट अगर मैं बोलूँ कि बहुत लाउड है, तो ऐश्वर्या बहुत लाउड है, वो खुद के लिए बात भी करती है, एंड शी कैन टेक द स्टैंड, एंड आई एम श्योर शी विल डेफिनेटली फाइट गुड, एंड वो लंबे जा सकती हैं, जैसा मेरी माई ऑब्जर्वेशन। लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। कपल की बात करें तो अंकिता और विक्की भी शो में है, उनकी बॉन्डिंग आपको कैसी लग रही है? बॉन्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि वट एवर विकी इज डूइंग, अंकिता इज नॉट लाइकिंग इट वेरी मच, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। 2 दिन में तो बहुत जज करना बहुत मुश्किल है कि उनकी कैसी, दे आर वेरी गुड कपल, स्क्रीन पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, साथ में देखने में मज़ा आ रहा है, बट द काइंड ऑफ स्टफ विकी इज डूइंग, आई थिंक अंकिता इज़ नॉट श्योर कि शी इज़ लाइकिंग इट और नॉट, बिकॉज रात को भी उनको समझा रही थी कि कहीं विकी ने ऐसे बोल दिया कि आज मैंने भर भर के करोड़ों का कंटेंट दिया है, तो वो उनको समझा रही थी कि आप ऐसा कुछ मत बोलिए, आपने जो किया अच्छा था, बट आप ऐसा मत बोलिए। तो फिलहाल तो जोड़ी अच्छी लग रही है, एंड आई एम श्योर कि वो दोनों साथ में मिलकर अच्छा ही करें कुछ। सबसे इरिटेटिंग कौन लगा अब तक आपको? 2 दिन में ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कोई इरिटेटिंग है और कौन नहीं है, एंड फॉर नाउ सभी अच्छे हैं, ट्रस्ट मी। अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज, बिकॉज 2 दिन का गेम देख के हम कोई सलाह नहीं दे सकते। लेट्स सी, एटलीस्ट 10-15 दिन में हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या इरिटेटिंग है और कौन इरिटेटिंग है। टॉकिंग अबाउट सबसे फनीएस्ट कंटेस्टेंट अभी तक आपको कौन लगा? फनीएस्ट मनारा मुझे बहुत पसंद आ रही है, शी इज़ क्यूट। सोने इज़ आल्सो फन, वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, एंड मुझे जो उनके नोक झोंक है वो पसंद आ रही है मुनावर और मनारा के बीच में, तो वो लोग अच्छे लग रहे हैं, एंड लेट्स सी हाउ इट विल गो, हाउ लॉन्ग इट विल गो। टोटल 17 कंटेस्टेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ट्विटर पर ये भी कहना है कि इतनी कंटेस्टेंट्स की ज़रूरत नहीं थी शो में, आपका क्या टेक है? गेम तो कंटेस्टेंट पे ही चलेगा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, एंड बिग बॉस ने कुछ सोच के ही 17 लोगों को चूज़ किया है, ठीक है। एंड ज़्यादा कंटेस्टेंट, वो तो शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि धीरे 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 हर वीकेंड पे कोई तो जाने ही वाला है, ठीक है, तो वो कम हो जाएंगे, एंड जो बेस्ट अच्छा क्लासी तो सभी हैं, खैर जो अच्छा खेलेगा वो आगे तक जाएगा, बिकॉज विनर तो कोई एक ही होगा, राइट। कपल आप आ सकते हो, लेकिन ट्रॉफी एक ही लेके जाएगा, आई मस्ट से दैट। ओके, टॉकिंग अबाउट अभिषेक, अभी रिसेंटली अभिषेक ने लाइव फीड में ये बोला है कि मुझे नहीं पता था कि ईशा भी शो में आ रही है। फेक है।
उसमें क्या टेक है आपका? नहीं, डेफ़िनेटली उनको पता था आ रहे हैं एंड मुझे नहीं लगता उनको नहीं पता था कि नहीं आ रही है, उनको डेफ़िनेटली पता था और आई एम श्योर अबाउट इट बिकॉज़ आप आधा घंटा पहले स्टेज पे फ़ाइट कर रहे हैं, घर में एंट्री में फ़ाइट कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, हमें एक ही रूम में साथ में एडजस्ट होना है। आप मतलब आपकी इतनी दुश्मनी जो आप एक दूसरे के लिए इतना गलत स्टेज पे बोल रहे थे, आप 1 घंटे में आपका सब कुछ माइंड चेंज हो गया, 1 दिन में आप दोस्त बन गए, ऐसा कभी नहीं होता राइट? अगर फिर आप डबल बात मत कीजिए, हाँ मुझे वो अभी भी पसंद है, पसंद होना बहुत अच्छी बात है। मेरे को तो ईशा ने जो जितनी जल्दी स्वैप मारा, मैं तो हैरान आ गया। सीरियसली सलमान सर भी सोच रहे होंगे यार ये बंदी ने तो फ्लिप मार दिया, एकदम से फ्लिप मार दिया। बहुत स्मार्ट है यार लोग। तो मुझे तो आई थिंक ये बहुत बनावटी लगा। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि दोनों को डेफिनेटली पता था बिकॉज दोनों ने साथ में इंटरव्यूज भी दिए हैं, जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा है। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस, और क्या हम आपको बिग बॉस 17 में देखने वाले हैं? एनी एक्साइटमेंट? यार मैसेज तो यही है, जैसे आप मुझे प्यार करते हैं ऐसे प्यार करते रहिए एंड मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम आपको वो दिखेंगे, फिर चाहे बिग बॉस हो या कोई और रियलिटी शो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो मुलाकात होती रहेगी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.